नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे बात करने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी में बच्चों को एडमिशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत बनती है? अगर आपके पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और वो पेंडिंग है, तो क्या इनकम सर्टिफिकेट के साथ आपके बच्चे का 3+ ईयर उम्र के साथ बच्चे का एडमिशन हो सकता है? आइए विस्तार में जानते हैं। ये जानकारी जानने से पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कई लोग चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर कल यानी 9 नवंबर को ईडब्ल्यूएस डीजी की तीसरी लिस्ट निकलेगी। इसकी भी जानकारी दूंगा कि कहीं इसका अपडेट है या अपने मन से ही लोग बता रहे हैं। और आपको ये भी बताऊंगा फॉर्म कब तक निकलेंगे। 2025-26 सत्र के लिए नर्सरी क्लास, केजी क्लास और पहली क्लास के ओपन सीट के और जनरल कैटेगरी के दोनों फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी की भी बात कर रहा हूँ, कब फॉर्म निकलेंगे। ये सारी जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। क्या इनकम सर्टिफिकेट से 3+ ईयर के बच्चे का एडमिशन हो सकता है? इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस वीडियो में इनकम सर्टिफिकेट के साथ बच्चों का ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी में एडमिशन हो सकता है या नहीं। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पेंडिंग है तो क्या विकल्प है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट से आपके बच्चे का एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो सकती है, इसकी जानकारी बताऊंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बहुत से माता पिता को एडमिशन प्रक्रिया में इस तरह से मुश्किलें आती हैं, खासकर जब डॉक्यूमेंट पेंडिंग होते हैं। ये समझना जरूरी है कि एडमिशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों की भूमिका क्या होती है, दोनों का क्या क्या रोल होता है और आपकी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो आमतौर पे ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी एडमिशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों जरूरी माने जाते हैं, खासकर अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कई बार इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर भी एडमिशन दिया जा सकता है, बशर्ते कि आपके बाकी डॉक्यूमेंट सही हों और एडमिशन अथॉरिटी इसे स्वीकार करे। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पेंडिंग है तो आपको कुछ जरूरी कदम स्टेप उठाने चाहिए। जैसे सबसे पहले जिस विभाग में आपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है वहाँ जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट लेकर अपडेट जानें। यदि कास्ट सर्टिफिकेट जल्द नहीं बन पाता है तो संबंधित स्कूल, जिस स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन होने जा रहा है, अथवा एडमिशन बोर्ड से संपर्क करें और उन्हें अपनी स्थिति बताएं, अपनी स्थिति के बारे में चर्चा करें। कई बार कुछ एडमिशन अथॉरिटी इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर भी प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देते हैं। कई बार कास्ट सर्टिफिकेट न होने की वजह से इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर भी कई स्कूल ले लेते हैं एडमिशन। ध्यान रहे कि हर स्कूल और एडमिशन प्रोसेस के नियम अलग अलग होते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप सीधे स्कूल या बोर्ड से कंफर्म करें कि आपके बच्चे के एडमिशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट काफ़ी होगा या नहीं। कुछ स्कूल विशेष परिस्थितियों में इनकम सर्टिफिकेट को मान्यता देते हैं, इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आधार एडमिशन हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पेंडिंग है तो घबराएं नहीं, बल्कि सही तरीके से प्रोसेस को समझें और स्कूल से कंफर्म करके एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करें। अगर आपके पास इस विषय में आम और सवाल है या कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आपकी जानकारी आपको मिलती रहे। रही बात ईडब्ल्यूडीजी की तीसरी लिस्ट, क्या 9 नवंबर को निकल जाएगा, ये कमेंट करके कोई मुझे बोल रहे हैं चैनल पे, लेकिन इसका कंफर्मेशन ईडीडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक नहीं है। अगर कल ऐसा होता है तो मैं जरूर आपको वीडियो बना के बताऊंगा। अभी तक कोई इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर्म नवंबर के लास्ट तक ओपन कैटेगरी की जो थ्रू फॉर्म भर जाते हैं, जनरल कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भर जाते हैं, नर्सरी केजी और पहली क्लास के, उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे इस महीने के लास्ट तक। और ईडब्ल्यूएस के फॉर्म फरवरी के लास्ट तक जारी कर दिए जाएंगे। एडमिशन प्रक्रिया 2025-26 की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।